अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस्लामियात की किताब के चौथे सबक की पढ़ाई के लिए खुशामदीद कहती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 16। बुक पेज नंबर 16 पर हमारा चौथा सबक दिया गया है तहारत। तहारत के मानी हैं पाक, पाकीज़ा या साफ़ सुथरा रहना। आइए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। इस्लाम में तहारत की बहुत अहमियत है। तहारत के मानी पाक, पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रहने के हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को निस्फ़ ईमान कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे और दूसरों को भी इसकी ताकीद करते थे। अल्लाह ताला पाक और साफ़ रहने वालों को बहुत पसंद करता है, इसलिए हमें भी चाहिए कि हमेशा साफ़ सुथरे रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, तहारत यानी कि पाकीज़गी और साफ़ सुथरा रहने के हमारे दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि जो शख्स साफ़ सुथरा रहता है, जिसको पाकीज़ा और पाक रहने का पता है, जो इस चीज़ का ख़याल रखता है, उसका निस्फ़ ईमान मुकम्मल हो जाता है, उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे और डियर स्टूडेंट्स, दूसरों को भी हमेशा साफ़ सुथरा रहने की तलकीन करते थे। हमेशा से कहते थे कि गंदगी से दूर रहें और साफ़ सुथरे रहें। साफ़ सुथरा रहने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? साफ़ सुथरा रहने का ये फ़ायदा है कि हम बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं, ठीक है, और हम गंदगी से भी बच जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने दिन में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। नमाज से पहले वज़ू करना फ़र्ज़ है। वज़ू में हाथ, मुंह, नाक, बाजू, गर्दन और पाँव साफ़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको यकीनन वज़ू का तरीका पता होगा। तो हम वज़ू में अपने जिस्म के कौन कौन से हिस्से को साफ़ करते हैं? हाथ, मुंह, नाक, बाजू, गर्दन और पाँव। दिन में 5 बार नमाज से पहले वज़ू करने से जिस्म के ये हिस्से साफ़ हो जाते हैं। वज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। वज़ू करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, तहारत 2 तरह की होती है, यानी कि पाकीज़गी 2 तरह की होती है। तहारत की पहली किस्म बातनी तहारत है, यानी बुरे कामों से बचें, गलत कामों से तौबा करें, दूसरों के साथ बुराई ना करें और अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएं। बातनी तहारत का मतलब होता है हमारी अंदरूनी तहारत, यानी कि हम अंदर से कितने पाकीज़ा हैं, हम अंदर से कितने पाक साफ़ हैं। अंदर से ये नहीं मतलब कि हम जिस्म के अंदर से कितने साफ़ सुथरे हैं, हम कितने अच्छे काम करते हैं और हम कितने बुरे कामों से बचते हैं, ये अंदरूनी तहारत होती है। ये हमारी बातनी तहारत कहलाती है। हम अंदर से कैसे साफ़ सुथरे हो सकते हैं, कैसे पाकीज़ा हो सकते हैं? जब हम बुरे कामों से बचे रहेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई गलत काम हो भी जाता है तो हमें अल्लाह ताला से उसी वक्त तौबा कर लेनी चाहिए। हम दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, दूसरों के साथ बुराई ना करें, दूसरों की मदद करें, हमेशा नेक और अच्छे काम करें। अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी बातनी तहारत, हमारी अंदरूनी पाकीज़गी। आइए आगे बढ़ते हैं। तहारत की दूसरी किस्म ज़ाहिरी तहारत है, यानी जिस्म को साफ़ सुथरा और पाक रखना चाहिए। मसलन हर रोज़ नहाना चाहिए, नाखून, नाक, कान और आँखें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। दांत साफ़ रखने के लिए खाने के बाद मिसवाक या ब्रश करना चाहिए और खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, ताकि हाथों में लगे हुए जरासीम पेट में दाखिल ना हों। अपने कपड़े भी साफ़ सुथरे रखने चाहिए और घर की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है।
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، صرف ہماری باطنی طہارت، ہماری اندرونی طہارت کافی نہیں ہوتی، ہمیں ظاہری طہارت بھی رکھنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو، اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ہر چیز کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ دانت صاف رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا چاہیے، ہمیں روز نہانا چاہیے، جب لگیں کہ ہمارے ناخن جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں ناخن جو ہیں وہ تراش لینے چاہیے، اپنے ناخن کاٹنے چاہیے۔ ناک، آنکھ، کان، یعنی کہ جسم کے ہر حصے کو صاف ستھرا رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھوئیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں پر بہت سے جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو وہ کھانے کے ذریعے جراثیم ہمارے پیٹ تک جا سکتے ہیں اور جس سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ سے آپ کو سکھائی جاتی ہے، آپ کے گھروں میں، آپ کے اسکولز میں، آپ کی مساجد میں، کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا لازمی ہے۔ یہ سنت بھی ہے، اور جو سنت پر عمل کرتا ہے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ بک پیج نمبر 16 کی آپ کو پڑھائی کرنی ہے۔ اچھے طریقے سے اس سبق کی پڑھائی کریں، اس پیج کی پڑھائی کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔